होम लॉकडाउन। संगरेडी इलाके में वीरेंद्र बाबू नाम का आदमी घर में बैठकर टीवी देख रहा था। इतने में उसकी पत्नी वहां आती है और उससे कहती है, सुनिए, क्या आपको ये बात पता है? बिना तुम्हारे कहे मुझे कैसे पता होगा? वही तो मैं आपसे कहने आई हूँ। कल न्यूज में देखा था, उसमें एक औरत ने खेल की प्रतियोगिता रखी, जिसकी वजह से जिस किसी ने भी ये खेल देखा उन सबको वो नया वायरस लग गया। जो भी हो, इतने सारे लोगों को उसने वायरस लगवा दिया। तुम औरतें बिना नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर सकती हो। तुम्हारे मुकाबले कोई आ ही नहीं सकता। मेरा ही दिमाग खराब था जो सुबह सुबह मैं आपके मुंह लगी। पता नहीं ये वायरस कब जाएगा। घर में बैठ बैठ कर आप अपना पेट बड़ा कर रहे हो। अगर तुम बाहर गए तो लोग यही पूछेंगे कि नई नई शादी हुई है क्या? तुम्हारी पत्नी को आना था पेट तो तुम्हें क्यों आ गया, ये कहकर हंसने लगेंगे। अगर एक और महीना ऐसे ही बैठकर खाते रहे तो 3 महीने का पेट जाकर 9 महीने का पेट लगेगा। पहले अपना पेट कम करने का तरीका सोचो। ये कहकर पत्नी वहां से चली जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी बड़ी बात कह दी तुमने। आज से देखो, मैं एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा, एकदम सलमान खान की बॉडी बना लूंगा। हाँ, ये कहकर वो जाकर सो जाता है। अभी तो कह रहे थे एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा, हीरो बनूंगा, ये क्या तभी जाकर सो गए? अरे पहले उठिए, बाहर जाकर कुछ खाने के लिए ले आइए। कम से कम इस तरह से आपकी वॉकिंग हो जाएगी। वो बहुत आलसी होकर पलंग पर से उठता है और मन में सोचता है, घर में बीवी की चटर चटर सुनने से अच्छा है थोड़ा बाहर घूम के आ जाऊं। ये सोचकर वो घर से निकलता है कि रास्ते में उसे अर्जुन दिखाई देता है। उसे देख वीरेंद्र बाबू अर्जुन से कहता है, अरे अर्जुन, कैसे हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। अरे तुमने तो मुझे बुलाया ही नहीं। अरे मेरी शादी तो लॉकडाउन में जैसे तैसे मंदिर में हुई है। मेरी शादी मेरे पिताजी ने एक लेडी कंडक्टर से करा दी। अगर मैं मेरी पत्नी से दूर खड़ा रहता हूं ना, तो कहती है अंदर आओ अंदर आओ। मैं सोचता हूं कि मुझे बुला रही है, और अगर मैं उसके पास जाता हूं तो कहती है दूर सरको दूर सरको। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है भाई। अर्जुन की बातें सुनकर वीरेंद्र हंसने लगता है। हाँ हाँ, तुम्हें तो हंसी आएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या इंतजार कर रहे होंगे? क्या तुम जानवर पाल रहे हो क्या? अरे वो बात नहीं है, कपड़े बर्तन सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। जाकर मुझे ही तो उन्हें साफ करना है। लॉकडाउन है ना, तो सारी मुसीबत मुझ पर ही है। अर्जुन वहां से चला जाता है। बाद में वीरेंद्र बाबू फल खरीदकर घर जाते हुए मन ही मन में सोचता है, अरे लॉकडाउन की वजह से कितनी मुसीबत आ गई है। इन औरतों को तो एक बहाना मिल गया है मर्दों से घर का सारा काम करवाने का। कहीं मेरी बीवी भी मुझसे बर्तन और कपड़े तो साफ नहीं करवाएगी। ये सोचते हुए वो घर जाता है। अगले दिन पत्नी, सुनिए, इज्जत से आकर कपड़े भी धो दीजिए। क्या कहा? कपड़े? मैं? वीरेंद्र बाबू कपड़े धोने लगता है। कपड़े धोते वक्त गलती से उसकी पत्नी की साड़ी फट जाती है। उसे देखकर उसकी पत्नी, आपको एक काम भी ढंग से नहीं आता। मेरी इतनी कीमती साड़ी आपने फाड़ दी। अब देखिए मैं आपका क्या करती हूँ। ये कहकर वो वीरेंद्र बाबू को पीटने लगती है। अरे 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 मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम्हें मुझे पीटना ही है तो घर के अंदर ले जाकर पीटो ना आराम से। अरे 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 क्या कर रही हो? पर उसकी पत्नी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको पीटती रहती है। अरे अरे रुको रुको, मुझे लग रही है। अरे 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 मुझे छोड़ दो, अरे अरे मुझे छोड़ दो। ये कहकर वीरेंद्र बाबू चिल्लाते हुए एकदम से नींद से जागता है। क्या ये सपना था? मुझे तो ये सब सच लग रहा था। क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? मैंने तुम्हें सपने में पीटा? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अरे बस बस, बहुत हुआ। जाओ जाकर कॉफी लेकर आओ। वो कॉफी लाने जाती है। तब वीरेंद्र बाबू अपने मन में सोचता है,
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आज से एक काम करता हूँ, मैं लैपटॉप लेकर काम करने का नाटक करता हूँ, जिससे मेरी बीवी को ये लगे कि मैं काम कर रहा हूँ और वो मेरे आसपास भी नहीं आएगी। ये सोचकर वो काम हो या ना हो, लैपटॉप को सामने रखकर बिजी होने का नाटक करता है। अगर ये बात उसकी पत्नी को पता चल गई तो बेचारे की हालत को सोचकर भी हंसी आ रही है ना। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।